हेलो एक्वेरियस, स्वागत है आप लोगों का आपकी मंथली ज़ोडिएक रीडिंग में। इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ये जो फ़ेब का मंथ है आप लोगों के लिए ये कैसा रहेगा, कौन-कौन सी एनर्जीज़ आप लोगों के सराउंडिंग में रहेंगी, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ़, आपके करियर के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो शफ़ल कर लेते हैं कार्ड्स और ये जो रीडिंग है वो आपके सन, मून एंड राइज़िंग साइन बेस्ड है। अगर इनमें से कोई भी आपका एक्वेरियस है तो आप देख सकते हैं। ओके, सफल कर लेते हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे एंडिंग्स हैं इस मंथ आप लोगों के लिए, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स भी हैं। ये जो एंडिंग्स हैं ये कुछ इस टाइप की एंडिंग्स हैं आपकी लाइफ में कि सपोज़ आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती थी, आपको कोई काम था वो करना पसंद नहीं था, आप लेकिन फिर भी किसी भी रीज़न की वजह से आप उसे करते थे, या फिर आपको जैसे आपका जो भी ऑफ़िस है, आपको वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं था। बेसिकली जो भी चीज़ आपको तकलीफ़ देती थी, आपको परेशान करती थी, जैसे वो चीज़ जो है यहाँ पे एंड होने वाली है। और ये जो एंड है, ये जो जो भी एंड यहाँ पे जिस भी चीज़ का हो रहा है, ये इतना मैं बताऊँ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं न कहीं से ये जो एंड आपकी लाइफ़ में हो रहा है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ थोड़ी-सी दिक्कत भी रहेगी, थोड़ी-सी परेशानी भी रहेगी आप लोगों के लिए, लेकिन आप खुश भी यहाँ पे रहेंगे। आपको एक सैटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि चलो एक बोझ मेरे सर पे से उतरा, एक ये जो जो मुझे काम ऐसा था, जो मुझे करना अच्छा नहीं लगता था, मैं फिर भी कर रहा था, कर रही थी, वो ख़त्म हुआ। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में जैसे आप ज़बरदस्ती इन्वॉल्व थे, वहाँ पे कुछ भी एक तरीके से जैसे रिलेशनशिप जैसा नहीं था। कोई भी सपोर्ट फैक्टर नहीं था। जस्ट जैसे हर टाइम जभी भी बात कर रहे हो तो फाइट्स हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, अंडरस्टैंडिंग आपस में नहीं बैठ पा रही है। सो मैं कुछ ऐसा यहाँ पे एंडिंग देख रही हूँ, और साथ ही साथ आप लोग के लिए एक नया स्टार्ट भी देख रही हूँ। कहीं न कहीं ये जो महीना है फ़ेब का, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने काम पे फ़ोकस करने वाले हो, खुद को इम्प्रूव करने पे फ़ोकस करने वाले हो, अपने आप पे फ़ोकस करने वाले हो, अपनी हीलिंग पे फ़ोकस करने वाले हो। आप नहीं चाहते इस टाइम पे कि कोई भी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन रहे, कोई भी एक ऐसा चीज़ आपकी लाइफ में रहे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे आपके एम से, आपके किसी भी लाइफ के आपके पर्पज़ से। इस मंथ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा जो फ़ोकस है वो अपने ऊपर ही रहने वाला है, अपनी ग्राउंडिंग के ऊपर रहने वाला है। खुद को इस टाइम पे आप अपनी लाइफ में स्टेबल बनाना चाहते हो, मैं किसी भी तरीके से आप स्टेबल हो जाओ आपकी लाइफ में, एक सिक्योरिटी जो होती है वो आपकी लाइफ में आ जाए। किसी का भी जैसे कहते हैं ना कि एकदम से इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी में, कि किसी की भी आपको हेल्प ना लेनी पड़े, बल्कि आप ही ये चाहते हो कि आप ही दूसरे लोगों की हेल्प कर दो। मैं बताती हूँ, यहाँ पे कुछ और कार्ड्स निकाल लूँ। एक्वेरियस, ओके, सो यहाँ पे ये 2 कार्ड्स हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे ये कार्ड गिरा है, और ये है दी डेविल कार्ड। 10 ऑफ सॉर्ड के नीचे डेविल है। जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ छूटने वाला है। हो सकता है कि अगर आपको कोई बुरी लत थी, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक दी सन की एनर्जी है। अगर आप लोगों को कोई बुरी लत थी, या फिर किसी भी चीज़ का आपको एडिक्शन था, ये एडिक्शन देखो किसी का भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको किसी इंसान का ही एडिक्शन हो। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा काम करने का एडिक्शन लग गया हो, जो आपको पता हो कि आपका वक़्त आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसे करे जा रहे थे। बेसिकली मैं वहाँ से देख रही हूँ कि इस महीने उस चीज़ की एंडिंग है, एंड कोई एक रिलेशनशिप भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा रनिंग चेज़िंग मोड में था, बहुत ज़्यादा रनिंग चेज़िंग जहाँ पे चल रही थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे फ़ेब का मंथ डेफ़िनेटली एक्वेरियस कुंभ राशि आप लोगों के लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग रहेगा, मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी चीज़ की एंडिंग्स ज़रूर आपकी लाइफ़ में हो रही हैं। और दूसरी चीज़ कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है दूसरे लोगों से।
या फिर आदत बहुत जल्दी आप लोगों को पड़ जाती है किसी चीज़ की। तो एक्वेरियस आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहें। आप जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे अपनी लाइफ़ में, अपनी लाइफ़ की चीज़ों को लेके, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी चीज़ से मोह ना बाँधें, किसी भी चीज़ से मोह ना रखें। और जैसी सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे आपको सलाह दी जा रही है कि आप खुद को चेंज करें, अपने अंदर बदलाव लेके आएँ, अपनी आदतों के अंदर बदलाव लेके आएँ, साथ में अपनी हेल्थ का भी यहाँ पे ख़्याल रखें। अगर आपका डेली रूटीन अच्छा नहीं है, ना टाइम पर खाना है, ना टाइम पर सोना है, कुछ भी कैसे भी चल रहा है, सो यहाँ पे आप लोगों को उस चीज़ में कही जा रही है कि एक पूरा रूटीन आप लोगों को बनाने की ज़रूरत है। साथ में एक्वेरियस कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसे इश्यूज़ रह सकते हैं, जैसे माइग्रेन, हेडेक, कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे रह सकती हैं आप लोगों को। सो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको ध्यान रख के चलना है एक्वेरियस, अपनी हेल्थ का। इस महीने यहाँ पे ये कहा जा रहा है, और जैसे मैंने कहा, फ्लेक्सिबल यहाँ पे होने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा मोह ना बाँधें, जैसे ये मोह की एनर्जी है, ये अटैचमेंट की एनर्जी इसको बता रही है कि एक चीज़ को पकड़ के बैठ गए तो बैठ गए। टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से चीज़ों को लेट को करना पड़ता है, जाने देना पड़ता है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे दी सन की एनर्जी है, और ये वाला कार्ड जो है यहाँ पे ये एनर्जी बता रही है कि जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। जो भी चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है, उससे अच्छा कुछ आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, उससे बेटर आप लोग को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। सो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी रखो। कभी-कभी इतने ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, कि क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। अगर हमें भगवान जी पे ट्रस्ट है, हमें ईश्वर पे ट्रस्ट है, तो जो भी हमें इस टाइम पे मिल रहा है, या जो भी सिचुएशन के साथ हम डील कर रहे हैं, उस सिचुएशन को यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ओके, सो मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ यहाँ पे कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, एक्शन, एंड यहाँ पे है नंबर 17। तो आप लोगों से यहाँ पे एक्शंस लेने को कहा जा रहा है कि एक्शन ओरिएंटेड आपको रहना है। ऐसा नहीं करना है कि कोई चीज़ छूट गई, किसी पर्सन ने बात करना बंद कर दिया आपसे, या फिर कुछ भी हो गया तो हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। ऐसा नहीं करना है, आपको लगातार यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने लिए एक्शन लेने हैं, अपने लिए आपको काम करना है। ये जो महीना है फ़ेब का, ये हँसी-खुशी दोनों ही यहाँ पे जो फ़ेज़ हैं आपको आपकी लाइफ़ के देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी है ना, दोनों ही एनर्जीज़ यहाँ पे इस मंथ आपके लिए मौजूद हैं। आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप लोग रुके नहीं, और जैसी सिचुएशन है, जो भी कुछ है, उसके साथ चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। रुकना आपको नहीं है। बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि चलते रहो, जो भी आपकी मंज़िल है, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, वहाँ तक आप पहुँच ही जाओगे, ठीक है? और अगर जैसे कोई रिलेशनशिप छूटता है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, तो परेशान नहीं होना है। यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का भी कार्ड आ गया, और ये यही बताता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होना, जो आपने सोचा भी नहीं है, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ी-सी तकलीफ़ भी रहेगी, एक्वेरियस, लेकिन डरना नहीं है। डरना नहीं है कि ये जो भी एनर्जीज़ यहाँ पे आई हैं, इनसे आप डर के घबराओ। तो वो जो चीज़ है यहाँ पे नहीं करनी है, यहाँ पे अवेयर रहना है, अलर्ट आपको रहना है, और जैसे मैंने कहा, सिचुएशन के हिसाब से चलते रहो, ठीक है? ईश्वर पे भरोसा रखना है, मेडिटेशन, कभी-कभी जब ये वाली एनर्जीज़ आती हैं, तो इंसान मेडिटेशन भी नहीं कर पाता है, उसका मेडिटेशन में भी मन नहीं लगता है, वो ध्यान भी नहीं कर पाता है। क्योंकि हड़बड़ी, हड़बड़ी, हड़बड़ी हर टाइम वो उसके अंदर बनी रहती है। एंग्ज़ायटीज़ वो हर टाइम उसके अंदर बनी रहती है। सो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी, खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करें। आप सुबह-सुबह वॉक पे चले जाएँ। आप अगर योगा, प्राणायाम आप लोग कर सकें, आप लोग वो करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ करें। डीप ब्रीदिंग आप लोग यहाँ पे करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पानी पिएँ, सो दैट आप अपने माइंड को, अपने आप को काम रख सको, अपने आप को रिलैक्स रख सको। वॉकिंग अवे, एक्वेरियस। कुछ चीज़ों से आपको दूर तो जाना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको लेट गो इस मंथ जो है करना ही पड़ेगा। और ये जो कुछ भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। सो इस बात को अपने माइंड में रखना, ठीक है? ऑल टाइड अप, डेफ़िनिटली का किस चीज़ से, किसी रिपीटेड पैटर्न से आप लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो, परेशान हो चुके हो। सो यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो ऐसी ही हैं कि
हिम्मत नहीं हारनी है एक्वेरियस, हर किसी पर्सन के लाइफ में कभी ना कभी एक टफ टाइम आता ही है, एक चैलेंजिंग टाइम आता ही है। लेकिन वो जो टाइम उसे सिखा के जाता है ना, वो लाइफ टाइम उस पर्सन को याद रहता है, लाइफ टाइम वो टाइम उस पर्सन की हेल्प करता है। सो यही गाइडेंस आप लोग के लिए यहाँ पे है कि निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जो भी इस टाइम पे आपको मिल रहा है, आपको यू नो एक तरीके से चाहे दुःख मिल रहा है, चाहे सुख मिल रहा है, उसे ये समझो कि वो ईश्वर ही आपको दे रहे हैं। दुःख मिल रहा है तो ये समझो कि वो आपका ही कोई ना कोई पहले पिछला बैड कर्मा रहा होगा, उसकी वज़ह से ये सारी चीज़ें आपको फेस करने को मिल रही हैं। और साथ में ये एग्ज़ैक्टली पेन जो होता है ये बहुत कुछ सिखा के जाता है। इंसान की जो रियल अवेकनिंग होती है, वो इस पेन के चलते ही होती है। समझ रहे हैं आप लोग? सो इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल बनो, कि इंसान को समय के हिसाब से अपनी सोच में, अपने काम करने के तरीके में, अपनी लाइफ़स्टाइल में उसे कुछ बदलाव लेके आने ही होते हैं। सो नई चीज़ों के स्वागत करने के लिए बेसिकली आप लोग तैयार रहो, क्योंकि एंडिंग्स के बाद ही, पेन के बाद ही एक नई बिगिनिंग भी आती है। ओके, सो ये फ़ेब का मंथ तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि ये मंथ के बाद आप लोग की लाइफ़ में एक नई शुरुआत भी है, एक नई बिगिनिंग भी है। सो अभी हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, डिवाइन मिस्ट्री एंड मैजिक। जो भी कुछ आपकी लाइफ में इस टाइम पे हो रहा है, सीधा-सीधा यहाँ पे कहा जा रहा है, बहुत बड़ी कोई मिस्ट्री है, बहुत बड़ा कोई राज़ है। और मुझे बस एक ही वर्ड यहाँ पे बार-बार सुनाई दे रहा है, वो ये कि जो जैसा हो रहा है ना, उसे होने दो और उसके साथ चलते रहो। आपको नहीं पता कि क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, जस्ट ट्रस्ट यहाँ पे करो ईश्वर पे, एंड यहाँ पे मैजिक, कोई ना कोई मिरेकल आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। द गॉरिल्ला जेंटलनेस एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप लोग किसी एक ऐसी पोस्ट पे हो, आप लोग की किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हो, दूसरे लोगों को आप लोग मदद कर सकते हो, तो मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपको काफ़ी सारे लोगों की हेल्प करने का इस मंथ मौका मिले। काफ़ी सारे लोगों को जैसे शेल्टर देना, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग कि शेल्टर देना, लोगों की हेल्प करना, किसी भी तरीके से किसी कोई दुःख में है तो उसके दुखों पे जैसे मरहम लगाना, ये भी यहाँ पे एनर्जी है। तो ये यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। और ये ऐसी भी एनर्जी है कि आप जब पेन में हो, और एक बात बताऊँ, जब कोई इंसान खुद पेन में होता है लेकिन वो जब दूसरे इंसान को देख के उसके ज़ख्मों पे मरहम लगा रहा होता है ना, तो उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कुछ भी नहीं होती है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ आप लोग के लिए यहाँ पे मौजूद है एक्वेरियस। बहुत दिलदार हो आप लोग। दिल खोल के, जैसे मैं कहूँ, किसी की हेल्प भी करनी होती है तो करते हो, दिल खोल के प्यार करते हो। तो भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थोड़ा-सा ये वक़्त जो है आपका टेस्ट ले रहा है। हाँ, तो इस टेस्ट से निकल जाना है। हाँ, तो यहाँ से देख लेती हूँ मेन फ़ोकस कौन-सी एनर्जीज़ यहाँ पे दे रही हैं। द 9th हाउस, broadening your horizons either spiritually, academically और ऑन ए लॉन्ग जर्नी। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मैसेज यहाँ पे दे रहा है। स्पिरिचुअली, यू नो आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड करते हो, आप जहाँ से भी रिलेट करते हो, आप जो भी काम करते हो, ये जो, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो पेन है, वो बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी लेके आता है। तो यहाँ पे भी इस मंथ ये कार्ड यही बता रहा है कि एक अवेकनिंग वाला जो टाइम पीरियड है वो आपकी लाइफ में चल रहा है। कहीं न कहीं यहाँ से आप लोग, हो सकता है, या तो स्पिरिचुअल जर्नी में इन्वॉल्व हो जाएँ, या फिर यहाँ से आप लोग अपना शैडो वर्क करना स्टार्ट करें। लेकिन जो भी चीज़ है, आप लोग जिस भी करियर फील्ड से रिलेट करते हो, या फिर अगर स्पिरिचुअली भी यहाँ पे आप लोग कुछ करना चाह रहे हो, आप कर रहे हो। सो ये मंथ यहाँ पे ऐसा है कि आपको बहुत सारी उस फील्ड में जानने को, नई-नई चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी, नई-नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। और यहाँ से कंप्लीटली आप लोगों की लाइफ़ की एक, जैसे मैं देख रही हूँ कि नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। यहाँ से आप लोग इस मंथ, हो सकता है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन के बारे में सर्च करें, हीलिंग के बारे में सर्च करें, बहुत सारी चीज़ों को जानें। जब इंसान कोई पेन में होता है, वो दुःख में होता है, तो उसे बस ये चाहिए होता है कि कैसे भी करके मेरा ये जो पेन है, जो मेरा दुःख है, ये दूर हो जाए। मुझे कोई एक ऐसा उपाय बता दे, या फिर कोई भी कुछ मुझे वो हीलिंग का मेथड बता दे। सो ऐसी ही यहाँ पे चीज़ें हैं एक्वेरियस आप लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा, पेन बहुत बड़ी अवेकनिंग लेके आ रहा है आप लोगों के लिए एक्वेरियस। सो जस्ट
हिम्मत आप लोगों को रखनी है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।